स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे मेजर 2A के। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। आपको क्या करना है, तीनों साइड से जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो आपको ढूंढना है। नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A, क्योंकि वाई, बिकॉज ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AD। कंस्ट्रक्शन है तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा करेक्ट। समझ आया? सो नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, AC is equal to BC, common is equal to each 2A, CD is equal to CD common, and angle ADC is equal to angle BDC, each 90 degrees. Therefore, triangle ADC is congruent to triangle BCD using the ASA criterion, angle side, using the SAS criterion, side angle side. Correct? Side angle side. So triangle ACD is congruent to triangle BCD using the side angle side congruency, that is SAS. So now since two triangles are congruent, मतलब their corresponding parts are equal. ये मैंने आपको पहले भी डिस्टिंक्शन बताया है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में कि अगर सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल्स तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, बट अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दैट इज AD इज इक्वल टू BD। तो इससे क्या पता चलता है, सिंस AD इज इक्वल टू BD, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। करेक्ट, दैट इज AD इज इक्वल टू हाफ AB, देयरफॉर AD is equal to BD, that is D is the midpoint of AB, which means AD is equal to half AB. AB का लेंथ क्या था, 2A, so AD is equal to half 2A, which is equal to A. Correct? Now in right angle triangle ADC, you know that AC square is equal to AD square plus CD square. Using the Pythagoras theorem, आप यहाँ पे रीजन लिखोगे using the, आप यहाँ लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पे आपको AC स्क्वायर पता है एंड AD स्क्वायर पता है, बट CD ढूंढना है, दैट इज CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC का मेजर क्या है, 2A द होल स्क्वायर, एंड AD कितना मिला, A, यहाँ से A मिला, दैट इज CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होता है, 3A स्क्वायर, दैट इज CD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। देयरफॉर CD क्या हो गया, A रूट 3, क्योंकि A स्क्वायर 3 का रूट क्या होगा, 3 किसका स्क्वायर है, रूट 3 का, एंड A स्क्वायर किसका स्क्वायर है, A का, सो CD इज इक्वल टू A रूट 3। सो ईच ऑफ द अदर एल्टीट्यूड्स आर A रूट 3 बाय, because ABC is an equilateral triangle, that is why, therefore each of the other sides, each of the other altitudes are A रूट 3। ठीक है, एंड ये क्या है, समझ आया ये सम। नेक्स्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ rhombus इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्या बोल रहा है कि जो एक rhombus में, prove that the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ABCD is the rhombus, so diagonal of a rhombus bisect each other at right angles, ये आपको पता है। Now ABCD is the rhombus and AC and BD are the diagonals, that is OA is equal to OC and OB is equal to OD using this theorem। Correct? So angle AOB is equal to angle BOC each 90 degrees. Angle AOB is equal to angle BOC each 90 degrees, and angle AOD is equal to angle COD each 90 degrees. Correct? समझ में आया? Angle COD is equal to angle DO each 90 degrees. So in right angle triangle AOB, हम कौन सा ले रहे हैं, in right angle triangle AOB, AB square is equal to OA square plus OB square,
सिमिलरली आप चारों ट्रायंगल्स, क्योंकि राइट एंगल्ड है तो आप चारों के पाइथागोरस थ्योरम से यूज करोगे. दैट इज नाउ इन ट्रायंगल ओबीसी BC square is equal to OB square plus OC square. Similarly in triangle DOC DC square is equal to DO square plus OC square. And in triangle AOD AD square is equal to AO square plus OD square. तो आपको चारों को ऐड करना पड़ेगा. So adding 1 2 3 4 you get AP square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to OA square plus OB square plus OB square plus OC square प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये सब 2 बार रिपीट हो रहा है. दैट इज यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको पता है OA is equal to OC. You know that OA is equal to OC and OB is equal to OD. करेक्ट, ये हमें पता है. तो यहाँ पे OC की जगह आप OA लिख सकते हो एंड OD की जगह आप OB लिख सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 इंटू 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OB स्क्वायर. तो उसमें से फिर हमने 2 कॉमन ले लिया. अब OA स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो हाफ AC स्क्वायर. OA क्या है हाफ ऑफ AC. वाई? बिकॉज OA इज इक्वल टू OC. तो OA क्या हो गया हाफ ऑफ AC. दैट इज हाफ ऑफ AC द होल स्क्वायर प्लस OB क्या हो गया हाफ ऑफ BD. दैट इज हाफ ऑफ BD द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर. 1/4 कॉमन ले लो तो 2 कैंसिल हो गया एंड बचा 2. सो दैट इज 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2 प्लस BD स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पे LCM ले लो तो 2 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड AC एंड BD आपके क्या थे डायगोनल्स. समझ आया? वेरी इजी सम. खाली आपको दिमाग लगाना है कि सम कैसे स्टार्ट करना है. एक बार आपने सम करेक्टली स्टार्ट कर दिया मतलब आपके सम आगे पूरा सोल्यूशन करेक्ट होगा, प्रोवाइडेड आप कोई सिली मिस्टेक ना करो. ठीक है. नेक्स्ट, O is a point in the interior of triangle ABC where OD is perpendicular to BC, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. ठीक है. Show that first OA स्क्वायर, यहाँ पे OA है तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ठीक है. अब भी आपको लग रहा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये सम इजी है. सेकेंड, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब पार्ट. नाउ जॉइन OA, OB एंड OC. कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे आपको सोल्यूशन में लिखना है जॉइन OA, OB एंड OC. नाउ यहाँ पे OAF एक राइट एंगल ट्रायंगल है. नाउ इन ट्रायंगल OAF OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OBD एंड OEC. ठीक है. OBD एंड OEC OB square is equal to BD square plus OD square and OC square is equal to OE square plus CE square. Pythagoras theorem. So adding 1, 2 and 3. Adding 1, 2 and 3 you get OA square plus OB square plus OC square is equal to this. Correct. So जब आप इन तीनों को this is equal to अब AF square, BD square और CE square को एक तरफ रखो एंड OF स्क्वायर, OD स्क्वायर एंड OE स्क्वायर को एक दूसरे ब्रैकेट में रखो. ठीक है. सो यहाँ पे दिस थिंग
माइनस योर दिस ब्रैकेट, ठीक है, ये ओडी वाला ब्रैकेट, सो इसको माइनस कर दो OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर विच इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया। हमने क्या किया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आया? देयरफॉर यही आपको चाहिए था। समझ आया? फर्स्ट सब पार्ट यही है। समझ आया? नाउ नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD and COD, in right angle triangle OBD and OCD, you know that OB square is equal to BD square plus OD square and OC square is equal to OD square plus CD square। तो अब आप अगर इन दोनों को माइनस कर दो, that is OB square minus OC square is equal to BD square plus OD square minus OD square minus CD square। तो OD square कैंसिल हो गया, that is OB square minus OC square is equal to BD square minus CD square। Now similarly OC square minus OA square ले लो, हमने क्या लिया, ट्राइंगल OCE एंड ट्राइंगल OEA, ठीक है। सो OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, OE कैंसिल हो गया। सो OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर एंड अगेन OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है। सो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन मिल गए, 1, ये 2 एंड ये 3। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं समझा रही क्योंकि ये सेम पहले सब पार्ट जैसा है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो यहाँ पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, चेक करो स्टेप्स की करेक्ट है कि नहीं, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पे ये 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए 0 बचेगा। इस खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके एंड फिर आंसर चेक करना, ओके। नेक्स्ट, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एग्जाम्पल में देखा है हमने ऐसा सेम टाइप का सम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। पहले एग्जाम्पल में क्या था, हमें लैडर ढूंढना था, अब हमें क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ द फुट। सो लेट PQ बी द लैडर। कंस्ट्रक्शन है तो ये आप लिखोगे सोल्यूशन में, ठीक है, कंपल्सरी लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने किसको लैडर लिया है, किसको वॉल लिया है, ठीक है। सो लेट PQ बी द लैडर विच इज 10 मीटर, PQ बी द लैडर विच इज 10 मीटर एंड PR इज द वॉल विच इज 8 मीटर। ये सब क्वेश्चन में दिया है। P इज द विंडो, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट R। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PRQ, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर था, ये 8 मीटर था, तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, अब क्या करोगे, 100 माइनस 64, फिर उसका रूट निकालोगे। इससे अच्छा शॉर्टकट आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो ये फॉर्मूला से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। दैट इज QR स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8, 18 इंटू 2 36, वेरी इजी। सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Thus
द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। समझ आया? वेरी इजी सम। नेक्स्ट, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 meters long and has a stake attached to the other end. ठीक है? How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire will be taut? मतलब यहाँ पे क्या है? AB is the wire, BC is the vertical pole and the point A is the stake. दिया है AB is equal to 24 मीटर and BC is equal to 18 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट? सो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि BC क्या है? वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल एंड ग्राउंड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्रीज। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। यूजिंग द सेम फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 18 इंटू 24 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 42 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 252। अब 252 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका LCM लोगे। दैट इज, ये आप AC स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? 7 इंटू 36। आपको पता है LCM कैसे लिखते हैं? 252। ये मैंने पहले के चैप्टर्स में बताया है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। तो AC क्या हो गया? 6√2 6√7 मीटर। समझ आया कैसे हमने सॉल्व किया? वेरी इजी। सो व्हाट आई विल लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू किया। नेक्स्ट सेशन में हम 6.5 कंप्लीट कर देंगे, वहीं आपका ट्रायंगल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।